हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया के अंदर जनन या रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया का जो जीवन चक्र होता है उसके अंदर 3 तरह के थैलाई पाए जाते हैं: गैमेटोफाइटिक थैलाई, कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट्स। तो पहले गैमेटोफाइटिक जो थैलाई होता है वो हैप्लॉइड होता है, फ्री लिविंग होते हैं एंड डायोशियस होते हैं नेचर के अंदर। मेल जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको स्पर्मेटेंजिया बोलते हैं और वो मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर बनते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कार्पोगोनिया बोलते हैं और वो फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर बनते हैं। दूसरा होता है कार्पोस्पोरोफाइट थैलाई, और ये कार्पोस्पोरोफाइट थैलाई जो होता है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है और ये फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट के ऊपर निर्भर होता है या आश्रित होता है। ये कार्पोस्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो निषेचन के बाद में जाइगोट के द्वारा होता है और ये कार्पोस्पोराइट्स फिर बाद में कार्पोस्पोरेंजिया जो इनके ऊपर स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको कहते हैं कार्पोस्पोरेंजिया। कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है। फिर तीसरा जो थैलाई इसके अंदर होता है उसको बोलते हैं टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट। टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं दे आर फॉर्म बाय जर्मिनेशन ऑफ डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बनते हैं। कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन से जो प्लांट बनते हैं उनको बोलते हैं टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन प्लांट्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिया। टेट्रास्पोरेंजिया फॉर्म 4 हैप्लॉइड, हर एक टेट्रास्पोरेंजिया से 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स का निर्माण होता है जो कि फिर आगे चल के मेल और फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट्स का निर्माण करते हैं। तो जो इसका जीवन चक्र होता है पॉलीसाइफोनिया का, इसकी लाइफ साइकिल के अंदर दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो ट्राइफेसिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस शो करती है। ट्राइफेसिक मतलब कि ऐसी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विच इन्वॉल्व्स 2 डिप्लॉयड 2x या स्पोरोफाइटिक जनरेशंस एंड 1 हैप्लॉइड या गैमेटोफाइटिक जनरेशन जिस लाइफ साइकिल के अंदर पाई जाती है उसको बोलते हैं ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल या ट्राइफेसिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, जो 2 डिप्लॉयड इसके अंदर पाए जाते हैं वो तो होते हैं डिप्लॉयड फेसेस जो इसके अंदर पाई जाती हैं वो होती हैं टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट्स एंड कार्पोस्पोरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं एंड जो इसका थैलस होता है पॉलीसाइफोनिया का गैमेटोफाइटिक जो थैलस होता है दैट इज हैप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर जो होता है वो oogamous टाइप का होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट्स। अलग अलग प्लांट के ऊपर नर और मादा जननांगों का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनको स्पर्मेटेंजिया या एंथ्रीडिया बोलते हैं और वो जिन फर्टाइल ब्रांचेस के ऊपर वो डेवलप होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट। ये ट्राइकोब्लास्ट जो होते हैं वो जो मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है उसके टिप के ऊपर ये ट्राइकोब्लास्ट पाए जाते हैं। उसके एकदम किनारे के ऊपर टॉप मोस्ट अपेक्स के ऊपर ये फर्टाइल ब्रांचेस पाई जाती है। मेल ट्राइकोब्लास्ट जब केवल जो मेल ट्राइकोब्लास्ट की जो सेल्स होती हैं वो जब व्हेन दे आर ओनली 2 to 3 सेल तब उसकी जो सेल होती है वो डिवाइड करती है डाइकोटोमसली मतलब वो 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करती है। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज के अंदर तो क्या होती है जो 2 ब्रांचेस बनती है एक कोशिका से उन 2 ब्रांचेस में से केवल एक फर्टाइल होती है एंड वो जो फर्टाइल होती है उसके ऊपर स्पर्मेटेंजिया पाया जाता है एंड दूसरी जो होती है वो स्टेराइल रहती है, मतलब कि उसके ऊपर कोई रिप्रोडक्टिव या फर्टाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। जो ब्रांच जो स्टेराइल रहती है वो स्टेराइल ब्रांच इट इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज़ के अंदर तो जो दोनों ब्रांचेस होती है वो फर्टाइल होती है एंड कुछ के अंदर एक फर्टाइल एंड स्टेराइल होती है। जो स्टेराइल ब्रांच होती है वो फिर से डिवाइड करके अगेन ये डिवाइड करके फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट का निर्माण कर सकती है। The cells
of fertile uniaxial trichoblast except 2 to 3 divide पेरिक्लाइनली टू फॉर्म पेरीसेंट्रल सेल। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट होता है उसकी सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती है, डिवाइड पेरिक्लाइनल उनके अंदर डिवीजन होता है और पेरिक्लाइनल डिवाइड करके वो पेरीसेंट्रल सेल्स का निर्माण करती है। ये जो पेरीसेंट्रल सेल्स होती है दे फॉर्म स्पर्मेटेंजियल मदर सेल ऑन द आउटर साइड। ये इस डायग्राम के अंदर देखो आप, ये पेरीसेंट्रल सेल्स, ये ट्राइकोब्लास्ट की फर्टाइल सेल्स है, ये डिवाइड करके बाहर की तरफ पेरीसेंट्रल सेल का निर्माण करती है और हर एक पेरीसेंट्रल सेल फिर डिवाइड करके स्पर्मेट इट फॉर्म्स 2 to 4 ईच पेरीसेंट्रल सेल फिर डिवाइड कर फॉर्म्स स्पर्मेटेंजियल मदर सेल ऑन द आउटर साइड। ईच स्पर्मेटेंजियल मदर सेल फिर इट कट्स ऑफ 2 to 4 स्पोरेंजिया ऑन द आउटर साइड। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है एक क्लस्टर के रूप में एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। कोन शेप्ड आकार के अंदर हमें दिखाई देता है। दिस इज़ अ सिंगल स्ट्रक्चर और इस सिंगल स्ट्रक्चर को ये सारे स्पर्मेटेंजिया और स्पोरेंजिया, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स, स्पोरेंजिया, फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमें कोन शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। और इस कोन शेप्ड स्ट्रक्चर को इट इज़ फाउंड ऑन, इसको एंथ्रीडियल मास कहते हैं। ठीक है, नाउ इस मैच्योर स्पर्मेटेंजियम जो होता है इट इज़ ग्लोबुलर या ऑब्लोंग इन आउटलाइन, इट इज़ यूनिसेल्युलर, इसको स्पर्मेटेंजियम कहते हैं, या इट इज़ एंथ्रीडियल मास इसको कहते हैं, या स्पर्मेटेंजियम कहते हैं। ये पूरा का पूरा ग्लोबुलर या ऑब्लोंग होता है एंड इट इज़ यूनिसेल्युलर, मतलब एक कोशिकीय होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है। इनर मोस्ट इज रिफ्रैक्टिव लेयर, मिडिल वाली होती है वो जेलेटिनस लेयर होती है एंड बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो मोटी परत होती है। फिर इसके अंदर जो यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट होता है, हर एक स्पर्मेटेंजियम के अंदर क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके चारों ओर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। न्यूक्लियस प्रोटोप्लास्ट के अंदर एम्बेडेड होता है। तो हर एक स्पर्मेटेंजियम इट फॉर्म्स अ मेल गैमीट या स्पर्मेटियम। द स्पर्मेटियम इट इज़ नॉन मोटाइल इन नेचर और ये स्पर्मेटेंजियम के अंदर ऊपर इसके अपेक्स पर एक पोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ इट्स वॉल लेयर्स, और उस पोल लाइक स्ट्रक्चर में से फिर ये स्पर्मेटिया जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये तो जो स्ट्रक्चर है ये पॉलीसाइफोनिया के अंदर मेल गैमेटोफाइट का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन पॉलीसाइफोनिया।